6 मुखी भी है और उसमें यदि गणेश का ऐसे शेप बन गया है तो 8 मुखी जैसा वो काम करता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ कन्फ्यूजन यहाँ हुआ है, और क्योंकि गणेश का ऐसे सूंड दिखाई पड़ रहा है तो उसको 8 मुखी मान लिया गया है। नमस्कार, हमारे सब्सक्राइबर एक हैं राज सकारिया। राज सकारिया जी ये पूछते हैं कि आई रिसेंटली बॉट है रुद्राक्ष व्हिच इज 8 मुखी गणेश रुद्राक्ष। इन्होंने रुद्राक्ष खरीदा है जो कि 8 मुखी गणेश रुद्राक्ष है। गणेश रुद्राक्ष मतलब ये हुआ कि 8 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर में ऐसे कुछ प्राकृतिक ढंग से ऐसे कुछ शेप बन जाते हैं जिसको देखने से लगता है कि ये भगवान गणेश जी का सूंड है, ऐसा लगता है। तो उसको लोग इसको रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। ये कहते हैं कि बट द आईजीएल सर्टिफिकेट सेट इट हैज ओनली 6 कंपार्टमेंट्स एंड मल्टीपल सीट्स। सर्टिफिकेट ये कहता है कि इसके अंदर में 6 कंपार्टमेंट हैं जो दिखाई पड़ रहे हैं और उसमें बहुत सारे सीट्स हैं। तो ये और कहते हैं कि नेपाल का है। ये पूछते हैं कि इज इट फेक और व्हाट शुड आई डू। देखिए, ये फेक तो नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आज जानते हैं कि आजकल चाइनीज रुद्राक्ष बन रहे हैं जो कि प्लास्टिक के बने हुए आते हैं, और कुछ लोग तो रुद्राक्ष लकड़ी से बना लेते हैं। लेकिन 8 मुखी वगैरह रुद्राक्ष जो है लकड़ी से लोग बनाते नहीं हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। रुद्राक्ष जब आपका 14 मुखी है, 15 मुखी, 16 मुखी, 17 मुखी, 18 मुखी, इसमें नकली काफ़ी बनते हैं, तो इसमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ जो हम बात करते हैं सर्टिफिकेट की बात जो कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि ये सर्टिफिकेट जो है ये आईजीएल का सर्टिफिकेट है और उसमें ये लिखा हुआ है कि इसमें 6 कंपार्टमेंट दिखाई पड़ रहे हैं और इसमें मल्टीपल सीट्स हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 8 मुखी में 8 चेम्बर तो दिखाई पड़ने चाहिए, सीट्स दिखाई नहीं पड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अंदर छुप जाते हैं या एक दूसरे चिपके हुए होते हो, तो हो सकता है दिखाई ना पड़ता हो, कन्फ्यूजन होता हो। लेकिन ये तय करना जरूरी है कि कम से कम कंपार्टमेंट दिखाई पड़े, मतलब इसमें 8 कंपार्टमेंट दिखाई पड़ना चाहिए था, तभी उसको हम बोल सकते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष है। सीट का इतना महत्वपूर्ण हम नहीं मानते हैं, और क्योंकि सीट हरदम दिखाई नहीं पड़ते एक्सरे में, तो कंपार्टमेंट तो यदि 6 दिखाई पड़ रहा है तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष हो सकता है, और 8 मुखी कहना इसको मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो ये फेक है कि नहीं है ये एक दूसरा विषय वस्तु है, लेकिन ये 6 मुखी है, ये 8 मुखी तो नहीं है। 6 मुखी गणेश रुद्राक्ष देव कहते हैं इसको। तो यदि आप शास्त्रों में देखेंगे तो ये गणेश रुद्राक्ष के बारे में कुछ ज़्यादा विवरण कहीं कुछ ऐसा है नहीं, और लोग अलग अलग ढंग से इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करते रहते हैं। इसके ऊपर हमने एक वीडियो ही बनाई हुई है, गणेश रुद्राक्ष के बारे में वीडियो ही बनाई हुई है। गणेश रुद्राक्ष जैसा है। दूसरी बात और एक है कि ये कहते हैं कि कोई भी मुखी का हो, लेकिन यदि गणेश रुद्राक्ष है तो केतु के लिए काम करेगा, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। केतु को शांति करने के लिए भगवान गणेश जी का ध्यान, पूजा अर्चना करने से फायदा होता है, इस प्रकार से समझा जाता है। तो लोग क्या समझते हैं कि 8 मुखी तो होता है केतु के लिए, तो 8 मुखी यदि नहीं है, 6 मुखी भी है और उसमें यदि गणेश का ऐसे शेप बन गया है तो 8 मुखी जैसा वो काम करता है। हो सकता है कि ऐसा कुछ कन्फ्यूजन यहाँ हुआ है, और क्योंकि गणेश का ऐसे सूंड दिखाई पड़ रहा है तो उसको 8 मुखी मान लिया गया है। ये 8 मुखी नहीं है और ये 6 मुखी है। मैं ऐसा आपको बताना चाहूँगा। इसको समराइज करते हुए बताना चाहूँ कि whenever we check any kind of रुद्राक्ष, हमें क्या करना चाहिए, इसकी जो लेबोरेटरी सर्टिफिकेट है इसको देखना चाहिए। यदि ये लेबोरेटरी सर्टिफिकेट एक ऐसी लेबोरेटरी से है जो कि स्ट्रिक्ट लेबोरेटरी है, उसकी अपनी शाख है, तो आपको भरोसा करना चाहिए। दूसरी बात है, यदि आप इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेके भी इसको आप काउंट कर सकते हैं। नेपाल को आसान होता है, इंडोनेशिया का लाइंस काउंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसका शेप वगैरह अलग अलग टाइप होते हैं। एलिप्टिकल शेप होता है, राउंड शेप होते नहीं है, तो उसमें लेबोरेटरी का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें उनके पास बहुत सारे टेस्टिंग मेथड्स होते हैं। जैसे यूवी टेस्टिंग मेथड है, उसके बाद में एक्सरे टेस्टिंग मेथड है, और आजकल तो कंप्यूटराइज का ज़माना है, तो उसमें फोटोग्राफ लेकर उसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, उसको 20, 25x, 30x ऐसे बड़ा कर लेते हैं, और उसको पूरा रोटेट होता है
दिखता है। तो आजकल सॉफ्टवेयर्स भी काफ़ी अवेलेबल है इस प्रकार के जो मदद करती हैं रुद्राक्ष को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान में रख के रुद्राक्ष खरीदेंगे और पहनेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। मेरे ख्याल से ये यदि आप केतु के लिए लिए हुए हैं तो ये आपको मदद नहीं करने वाला है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आगे चल के कोई भी आपके मन में संशय हो, कोई सवाल हो एस्ट्रोलॉजी रुद्राक्ष जमसूस के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए सवाल जवाब के साथ में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।